जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, केंद्र सरकार साफ बोलती है कि ओआरओपी में कोई विसंगति नहीं है और यही बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जब भी पूर्व सैनिक ओआरओपी की विसंगतियों को ठीक कराने केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो हमेशा केंद्र सरकार कहती है कि वन रैंक वन पेंशन टेबल में कोई विसंगति नहीं है, चाहे वो ओआरओपी 1 हो, चाहे ओआरओपी 2 हो या फिर ओआरओपी 3 हो। यानी भारत सरकार हमेशा से यही कहती है कि वन रैंक वन पेंशन टेबल में कोई विसंगति नहीं है। अब दोस्तों, ऐसी एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, रेगुलर कैप्टन की पेंशन बढ़ाने को लेके, 10% पेंशन बढ़ाने को लेके। तब भी दोस्तों केंद्र सरकार कहती है कि वन रैंक वन पेंशन टेबल में कोई विसंगति नहीं है, चाहे वो अधिकारियों की पेंशन देने का मामला हो या फिर पूर्व सैनिकों को पेंशन देने का मामला हो। जो भी विसंगतियां हैं वो केंद्र सरकार को नहीं लगती कि टेबल में कोई गलतियां हैं। जो केंद्र सरकार ने टेबल दी है जिसके अनुसार आपको पेंशन मिल रही है वो बिल्कुल ठीक मिल रही है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। जैसा आपको पता है, 16 मार्च को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि वन रैंक वन पेंशन टेबल में कोई विसंगतियां नहीं है। जो केंद्र सरकार ने आपको वन रैंक वन पेंशन दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। ऐसे ही दोस्तों एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में 10% पेंशन बढ़ाने का रेगुलर कैप्टन की। जो रेगुलर कैप्टन है उनको भी लग रहा है कि गलतियां हैं हमारी पेंशन में, तो इसको ठीक कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि हम सारा मामला केंद्र सरकार पे छोड़ते हैं, और केंद्र सरकार क्या कहती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि ओआरओपी में कोई विसंगतियां नहीं है और ना ही हम कोई पेंशन बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो पूर्व सैनिकों की विसंगति को ठीक करने का मामला हो या फिर ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ाने को लेकर हो। जी हाँ दोस्तों, यानी केंद्र सरकार हमेशा गोलमोल जवाब देती है। वो ना ही आपकी पेंशन बढ़ाना चाहती है और ना ही आपकी विसंगतियां ठीक करना चाहती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। तो दोस्तों, जितनी भी गलती है पेंशन में, चाहे वो जेसीओस की हो, चाहे फिर वो अधिकारियों की हो, किसी की भी हो, वो गलतियां सुधारी जानी चाहिए। जैसे कि पीएमआर को वन रैंक वन पेंशन के दायरे में लाना चाहिए। इसकी आवाज कोई नहीं उठाता। इसके जो केस चल रहे हैं एएफटी में या फिर कहीं दूसरे कोर्ट में, वो सिर्फ चलते ही रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि इसके बारे में कोई आवाज उठाता ही नहीं है। अब जैसे कि जेसीओस की पेंशन हो गई, जेसीओस की पेंशन कम हो गई, माइनस में चली गई। अब उसको बढ़ाने को लेकर किसी ने कोर्ट केस नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि वन रैंक वन पेंशन जो टेबल दी है वो बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों, गलतियां सुधरेगी कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपसे भी पूछता हूं कि गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार देगी 100% एडिशनल पेंशन और दे रही है 100 साल पर। क्या सारे पेंशनर्स 100 साल पर पहुंच पाते हैं 100% एडिशनल पेंशन लेने के लिए? दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र सरकार आपको एडिशनल पेंशन देती है। 100 साल जब आपके होते हैं तो 100% एडिशनल पेंशन देती है। अब दोस्तों, क्या पेंशनर्स 100 साल तक पहुंच पाते हैं? क्या फैमिली पेंशनर 100 साल तक पहुंच पाते हैं? कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जो 100 साल तक पहुंच पाते हैं? और भारत सरकार कहती है कि 100 साल होने पर हम 100% एडिशनल पेंशन देंगे। दोस्तों, भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाई है कि पेंशनर्स की एज ज्यादा नहीं पहुंच पाती, 100 साल या फिर 90 साल या फिर 80 साल। बहुत ही कम पेंशनर्स 80 से ज्यादा क्रॉस कर पाते हैं। इसलिए एडिशनल पेंशन का लाभ 60 उम्र पे या फिर 65 वर्ष पे दिया जाना चाहिए। 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। यानी कम एज पर ही इसका लाभ दिया जाए एडिशनल पेंशन का, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एडिशनल पेंशन का लाभ ले सके। अब दोस्तों, केंद्र सरकार ने 80 एज क्यों रखी है 20% एडिशनल पेंशन देने के लिए? ताकि कम पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ मिल पाए, क्योंकि ज्यादा पेंशनर्स 80 पे, 90 पे, 100 पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पेंशनर की संख्या कम हो जाएगी एडिशनल पेंशन लेने के लिए। इसलिए उसने 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95, 100 साल रखा हुआ है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स इतनी एज पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो संगठन है उनका कहना है कि कम एज पर ही इसका बेनिफिट दिया जाए, जिससे ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिल पाए। एडिशनल पेंशन का लाभ
65 एज पर मिलना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर इसका लाभ ले सके। और यही डिमांड भारत सरकार तक पहुंचाई है। चलते अगली जानकारी की तरफ। 4 जून 2024 को डीओपीटी ने डीओपीपीडब्ल्यू को एक लेटर भेजा था पेंशनर के कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है, 4 जून 2024 को डीओपीटी के पास कुछ मामले आए थे पेंशनर के कम्यूटेशन का पीरियड को कम करने के लिए। जो 15 साल का पीरियड है उसे कम करके 12 साल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, डीओपीटी ने वो पूरा लेटर, जो पूरा प्रेजेंटेशन था, वो उठाकर डीओपीपीडब्ल्यू को दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशन वेलफेयर को। अब दोस्तों, डीओपीपीडब्ल्यू ने एक लेटर जारी करा डीआर पे। जो आपका डीआर बढ़ा था 50 से 53% हुआ था, तो इसका ऑर्डर डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी किया था 30 अक्टूबर 2024 को। और इसी लेटर में लिखा हुआ था, इसी लेटर में एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि कम्यूटेशन को जो पीरियड है वो 15 साल का ही रहेगा, और जो फुल पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 15 साल बाद, जब पेंशनर्स की रिकवरी कर ली जाएगी 15 साल के बाद। लेकिन पेंशनर्स इससे खफा हो गए। जो जवाब दिया था डीओपीपीडब्ल्यू ने डीआर के लेटर में, उससे पेंशनर खफा हो गए और इसी को लेकर एक और प्रेजेंटेशन दिया। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन डीओपीपीडब्ल्यू ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है पेंशनर्स का, वो 15 साल का है। तो दोस्तों, आप लेटर देख सकते हैं, मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं, जिसमें डीओपीपीडब्ल्यू ने साफ क्लैरिफाई कर दिया डीआर के ऑर्डर में। उन्होंने बता दिया कि जो पेंशनर्स का पीरियड है वो 15 साल का ही है, और फुल पेंशन आपको तब मिलेगी जब आपके 15 साल पूरे हो जाएंगे। चलते अगली जानकारी की तरफ। केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सोशल मीडिया की तरफ से। सोशल मीडिया पे बिल्कुल जबरदस्त खबरें आती रहती हैं। अब बताया गया है जनवरी 2025 से डीए में 3% की वृद्धि संभावित बताई गई है। दोस्तों, 3% तो मैं आपको पहले भी बताता आया हूं, या तो 2% या फिर 3% जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीए डीआर। इन्होंने दोस्तों बता दिया है कि 3% की वृद्धि संभावित है। अप्रॉक्स बताया इन्होंने 3%, यानी जनवरी 2025 से आपका होने वाला डीए डीआर 56% होगा, ऐसा इन्होंने बताया। साइड में मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा जनवरी 2025 से। डीए की घोषणा के बाद डीए मर्ज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स कह रहे थे कि जनवरी 2025 से हमारा डीए डीआर 56% हो जाएगा। तो क्या आगे चलकर भारत सरकार डीए मर्ज करेगी? नहीं दोस्तों, अभी इस पर कोई खबर नहीं है भारत सरकार की तरफ से। अभी फिलहाल आपका मर्ज नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत सरकार की इस पर कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ नई अपडेट आएगी तो वो आपको जरूर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने सिर्फ डीएडीआर बढ़ने की खबर दी है कि जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर 56% होगा, 3% की बढ़ोतरी। जैसे कि अभी 53 चल रहा है तो 56% हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।